हमको परेशान करते हैं। अब गरुड़ जी के भय से हम यहाँ आकर छिप करके बैठे हैं। यमुना जी में गरुड़ जी नहीं आते हैं, क्यों? सौवीर मुनि का साफ लगा है। तो भगवान ने कहा जाओ जा करके अब निश्चित होकर रहो, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण का प्रहार हो गया है, चरण का चिन्ह हो गया है। तुम्हारे रहने के लिए हमने एक नगर अलग से बना दिया है, एक देश, तो उसी देश में रहो और उसी देश में विष का वमन करो। अब यहाँ आकर के विष वमन करोगे तो फिर हम तुम्हारा मुख कुचल करके इलाज कर देंगे। होता है ना, बाहर से आकर के जब तुमको तुम्हारा अलग देश बना दिया, सब दे दिया, फिर भी वहां से आकर के आतंकवाद यहाँ फैलाते हैं। और पाकिस्तान के आतंकवादियों का ही तो देश है और केवल विष उगलना ही इनका काम है। अब जब ज्यादा विष निकलने लगते हैं, उगलने लगते हैं, तो फिर हमको इलाज करना भी आता है। एक तो हम भारतवासी जो हैं, सनातनी जो हैं, हिंदू हैं, ये पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं हैं। आगाज हम नहीं करते हैं, युद्ध का आगाज हम शांति प्रिय हैं। हम वार्तालाप से समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन वार्तालाप से भी जब शांति नहीं होता है ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब फिर अंतिम निर्णय होता है युद्ध का। तो आज हमारे देश के जो वीर जवान है, सैनिक है, आज हम सबको उन पर गर्व है। जब 22 अप्रैल को 28 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, ये आतंकवादी, इनका काम ही क्या? विष फैलाना। अपने देश में तो ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। भारत से ही तो अलग हुआ था पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है? भीख मांग रहा है, कर्जे में डूबा है, खाने के लिए अन्न नहीं है। उसके बाद भी इसके अंदर इतना ऐठ है, ये भारत पर ही आक्रमण कर रहा है। अरे हमने तो आतंकवाद को नष्ट किया। जो आतंकवादियों का जो ठिकाना था, आज हमारे भारत के जवानों ने उस आतंकवादियों के ठिकानों को ही नष्ट किया। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, आज हम पर आक्रमण कर रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है। हमने आतंकवादियों को नष्ट किया और वो तो हम सबको मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे सेनाओं ने भी मुंह तोड़ करके जवाब दिया है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज हमारे यहाँ ऐसे शासक हैं और सैन्य अधिकारी ऐसे हैं, हमारे देश की सेना ऐसी है कि पूरा उनका पुरजोर सामना कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हम ही होंगे, क्योंकि भारत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। तो हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, और यदि किसी ने छोड़ दिया तो फिर हम छोड़ते नहीं। हमारे पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। आज A400 का उपयोग किए राइफल चल रहा है। हाँ देखो, दनादन हमारे भारतीय सैनिक जवान मिसाइल दाग रहे हैं। और तो और जब वहां से भी जो आता है, ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, तो हमारे देश के जवान उसको मार कर गिरा दे रहे हैं। सुदर्शन चक्र भी चलाया गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब आप सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कथा में कि जब बाण आते हैं, आपस में टकराते हैं, आपने सुना है ना? महाभारत की कथा हो, चाहे रावण का युद्ध हो, जब राम जी बाण छोड़ते हैं, रावण बाण छोड़ता है, दोनों बाण आकाश में टकराते हैं आपस में। तो वही दृश्य आज देखो, जैसे ही पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ता है, हमारे देश के जवान तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतना हमारे सैन्य शक्ति में बल है। तो हम सबको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारत माता की संतान हैं। तो युद्ध चल रहा है और युद्ध होना ही चाहिए जब तक निर्णय ना हो जाए। अब कुछ लोग जो है शांति वार्ता का प्रलाप करने लगे हैं। अब शांति क्या, फिर शांति वार्ता होगी, फिर से 2-4-6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद फिर से विष उगलने लगेगा। क्योंकि अब पता चल गया सारा विश्व भारत के साथ है। क्यों? हम सही हैं। सबको पता है कि आतंकवाद का विस्तार कहां से होता है, और आतंकवाद किसी का नहीं होता, किसी भी देश का नहीं होता। ये आतंकवादी आज हमारे देश में आक्रमण कर रहे हैं, कल किसी और देश में करेंगे।
तो आतंकवाद का तो जड़ से खात्मा होना चाहिए, जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिए पाकिस्तान को। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो हम सबको भी अपनी सेना का साथ देना चाहिए। देखो कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सैन्य शक्ति को इतना बल दे, इतना साहस दे कि वो पाकिस्तान को समाप्त कर सके। क्योंकि जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। यदि आज हमने इनको छोड़ दिया, कुछ लोग अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, पहले तो देखो हमने कुछ नहीं किया, उधर से ही आक्रमण हुआ, उन्होंने ही मिसाइल छोड़ा, हमने तो फिर प्रत्युत्तर दिया। तो अब शांति वार्ता और ये जो विश्व के जो लोग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होता है, तो ये भी आज भारत के पक्ष में ही है। क्यों? भारत सही है, क्योंकि उन 28 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया, और निर्दोषों को मारना कितना बड़ा अपराध है। आज देखो आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुस्तान में मारा, कल किसी और देश में भी आक्रमण कर सकते हैं। तो पूरे विश्व को एक होकर के पाकिस्तान को समाप्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान समाप्त हो गया तो आतंकवाद समाप्त हो गया। तो हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे ठाकुर जी महाराज, हे प्रभु, हमारे देश में जो शासक हैं उनको इतना बल दीजिए, इतना विवेक दीजिए, इतना शक्ति दीजिए, जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारे देश के वीर हैं, जवान हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। अपने देश के भी कुछ वीर सैनिक शहीद हुए हैं। तो उन शहीदों के लिए मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और हमारे वीर सैनिकों को इतना बल दे, इतना साहस दे, इतना शौर्य शक्ति दे कि पाकिस्तान को समाप्त कर दें। प्रेम से कहो श्री राधे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो चारों तरफ पूरे देश में भारत माता की जयकारा गुंजमान होनी चाहिए। तो हम सभी रोज जो सुबह प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अपने राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र हित के लिए भी। देखो केवल खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, सनातन धर्म के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। राष्ट्र बचेगा तो हम हैं, धर्म बचेगा तो हम हैं। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या होंगे? दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे